नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार अपने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो ये जो है वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टोरी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक बाबा जी जो है वो ट्रेन में जा रहे होते हैं। उनकी जेब में एक सोने की या फिर हीरे की एक पोटली होती है जो कि रात को चमकती है। तो वो जा रहे होते हैं ट्रेन में। तो वहाँ पे एक चोर होता है और चोर रात को देख लेता है कि बाबा की जेब में जो है वो सोने की चीज़ है। तो मैं इसको चुराऊँगा और अपने जो है वो जो भी उसके शौक होते हैं उसको पूरा करूँगा। तो वो धीरे धीरे चोर जो है वो बाबा के साथ दोस्ती बनाना शुरू कर देता है। दोस्ती बनाने के बाद जो है वो रात को जब उसका प्लान होता है कि मैंने जो है वो ये चीज़ चोरी करनी है जो कि बाबा जी के जेब में होती है और वो रात को चमकती है। तो बाबा जी होते हैं, वो तो फ़कीर आदमी होती है, उनके पास तो ज्ञान का भंडार होता है और उनको जो है वो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है और वो जो है वो मोह माया से उठ चुके होते हैं। तो उसने प्लान बना दिया एक दिन कि मैंने जो है वो बाबा की जेब से जो है वो ये सोने की चीज़ और जो भी हीरे जवाहरात है पोटली में ये जो है वो चमक रहे होते हैं, इनको चुरा लेना है। तो जैसे ही रात होती है और वो बाबा जी सोया होता है तो रात को वो चीज़ गायब हो जाती है। तो चोर ने जो है वो रात को पूरा प्लान बना दिया कि इस चीज़ को मैंने जो चुरा लेना है और यहाँ से भाग जाना है। तो जैसे ही रात होती थी, जो भी बाबा जी के जेब में एक पोटली होती थी जिसमें कि सोने और हीरे जवाहरात डाले होते हैं, वो चमकते थे। तो चोर ने क्या किया कि दिन में देखना तो उसकी जेब में पोटली होती थी बाबा जी की और रात में जो है वो पोटली गायब हो जाती थी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। तो उसको समझ नहीं आया कि दिन में जो है बाबा जी की जेब में पोटली होती है और रात को जो है वो जैसे ही शाम होती है चमकती है। पर जैसे ही 12-1 बज जाते हैं, जब बाबा सो जाता है, तो ये पोटली जो है गायब हो जाती है। तो ये पोटली कहाँ गायब हो जाती है? तो चोर परेशान हो गया। दिन में उस पोटली को देखता था तो वो जेब में होती थी और रात को जो है वो पोटली गायब हो जाती थी। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, उससे रहा नहीं गया। तो उसने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी कि मैं जो है वो एक चोर हूँ और अपनी सच्चाई बता देता है। पर मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई कि जो आपकी जेब में जो है वो पोटली रखी थी सोने की, वो रात को कहाँ गायब हो जाती है? तो प्लीज़ इसके बारे में मेरे को ज़रूर बताएँ। तो उन्होंने बोला कि मेरे को पहले ही पता था कि तू चोर था, चोर है मतलब। और जो पोटली जो है वो तेरी जेब में रात को मैंने डाल दे देता था और दिन को जो है वो अपने पास फिर से रख लेता था। तो बाबा जी ने एक ऐसी चीज़ बोली जो कि उसको सीखने को बहुत मिली कि दिन में जो हो वो पोटली जो जिसमें कि सोने और हीरे के जवाहरात जड़े होते थे, दिन में तो बाबा जी अपने पास रख लेता था और उसको दिखती थी। रात को उसी पोटली को उस चोर की जेब में डाल देता था और चोर जो है वो अपनी जेब नहीं देखता, वो बाबा जी की जेब को टटोलता रहता है। जबकि उसकी जेब में ही होती थी, चोर की जेब में ही होती थी और चमकती थी। पर वो अपनी जेब को नहीं तलाशता, वो क्या देखता है, बाबा जी की जेब को ढूंढता है। तो इस स्टोरी को सीखने से ये मिला है कि सब कुछ जो है वो आपकी जेब में होता है, परंतु आप जो है वो दूसरों को देख के उसकी जेब को टटोलने में लगे रहते हैं। जबकि आपके पास बहुत कुछ खजाना है, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि पूछो मत। आप इस शक्ति का इस्तेमाल करें और खुद पे विश्वास करें। खुद पे विश्वास करेंगे तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप जीत नहीं सकते। बस हमेशा खुश रहें और हेल्पफुल रहें और जितना हो सके प्रेजेंट में रहें। और टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टेंशन लेने से ना तो वो चीज़ हल होगी, ना तो उसका कोई भी सलूशन होगा। तो प्लीज़ प्रेजेंट में रहें। आपके पास ही सब कुछ है, आपके अंदर ही सब कुछ है। आप जो बाहर की तरफ जो हो वो चीज़ ढूंढ रहे हैं, जबकि आपके पास खुद जो भंडार है, ज्ञान का भंडार है। तो प्लीज़ इसको जान। हनुमान जी के पास भी जो है वो ज्ञान का बहुत भंडार था, परंतु जो वो अपनी शक्तियाँ भूल गए थे। वैसे ही आप जो अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। तो प्लीज़
उस टाइम जो हनुमान जी को याद दिलाने के लिए, शक्तियों को याद दिलाने के लिए उनके आसपास जो है वो ज्ञानी पुरुष थे। पर इस युग में जो युग है उसमें जो आपकी शक्तियों को याद दिलाने के लिए कोई भी नहीं है। तो आप अपनी शक्तियों को खुद याद दिलाएं और अपने को विश्वास रखें कि आपके पास जो अपरंपार शक्तियां हैं, आपके अंदर ही शक्तियां हैं। बस आप जो अपने ऊपर विश्वास रखें और जो भी आपका काम है वो करते रहें और हमेशा खुश रहें और हमेशा प्रेजेंट में रहें। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।